कितनी पीड़ा है हमारे मन में, कितना पीड़ा है हमारे साथ। हमारे लाखों भाई मारे जा चुके हैं। जब से इस्लाम का जन्म हुआ करोड़ों हिंदू, और डॉक्टर साहब सबकी भी बात छोड़ दीजिए, जब से ये देश आज़ाद हुआ है कहीं भी दंगे होते हैं हिंदू मारे जाते हैं। ये जो अपराध है डॉक्टर साहब, अंतर धार्मिक अपराध, मतलब दो धर्मों के इंटर रिलीजियस जो ये क्राइम है, इसमें सबके प्रधानमंत्री उसके लिए संसद में रोने लगते हैं, लेकिन 60 हिंदुओं के लिए कोई रोने वाला इस देश में नहीं होता। और इसी कारण उन 60 की कोई गिनती नहीं होती। अकेला वो मुसलमान का कत्ल पूरी दुनिया को दिखाई देता है डॉक्टर साहब, जिसके लिए भारत का प्रधानमंत्री संसद में रोता हो, फिर वो कत्ल तो सारी दुनिया को दिखाई देगा ही। हिंदुओं की इतनी हत्याएं होती हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं होता। और डॉक्टर साहब, इस आंकड़े को यदि महिलाओं के प्रति अपराध पर देखा जाए तो ये सारा आंकड़ा एक तरफा है। देखा जाए तो हिंदू किसी भी मुसलमान की औरत के साथ ये नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं की औरतों के साथ हर तरह का घिनौने से घिनौना क्राइम करते हैं डॉक्टर साहब। तो ये बात तो ये सारी मैं जो है बराक ओबामा जी को बताना चाहता हूँ। मैं बराक ओबामा जी को बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमान पीड़ित नहीं है, भारत के अंदर मुसलमान षड्यंत्रकारी है, जो भारत में अपनी जनसंख्या बढ़ाकर लोकतंत्र के माध्यम से गजवाए हिंद करना चाहते हैं, और गजवाए हिंद के बाद वो पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं भारत पर कब्जा करके। और डॉक्टर इसके लिए उनकी योजनाएं बहुत ठोस है। एक मुसलमान को आप देखें डॉक्टर, तो शादी की जो एक मुसलमान की औसत आयु है वो 19 साल है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते रहे, लेकिन जमीन के जो सर्वे हैं, एक मुसलमान की शादी की औसत आयु 19 साल और एक हिंदू की शादी की औसत आयु 28 साल। एक मुसलमान दंपत्ति जो होता है, मुस्लिम कपल, उसके यहाँ बच्चों की संख्या 6.7 और एक हिंदू के यहाँ बच्चों की संख्या 1.2। तो इतना भयानक जहां जनसंख्या, मतलब जब वो इतनी भयानक मुसलमान इतनी अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, तो कहां उन पर कौन अत्याचार करे? अगर अत्याचार हो रहे होते तो क्या आबादी उनकी इस तरह बढ़ रही होती? अरे जी, आपको लगता है कि वो इस तरह कोई स्टेटमेंट देने के लिए मतलब लायक नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम बरसाए। उनके कार्यकाल में मुस्लिम कंट्रीज के साथ हर तरह के ऑपरेशन हुए, जो भी मतलब एक अमेरिकी राष्ट्रपति को करने चाहिए वो सारे उन्होंने किए। अचानक उनका मुस्लिम प्रेम क्यों जाग पड़ा? डॉक्टर देखिए बात सुनिए डॉक्टर साहब, मुसलमान आपस में हमेशा लड़ते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में तब लड़ रहे हैं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ना होते तो अभी वो लड़ रहे होते। मुसलमानों की हमेशा टेंडेंसी लड़ने की है। अब इराक ईरान में तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, वो वहां लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अब नहीं है, वो वहां लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। दुनिया के हर कोने में मुसलमान लड़ रहे हैं। कश्मीर में कौन सा कोई अमेरिका का राष्ट्रपति था? वो वहां उन्होंने हिंदुओं की, और बराक ओबामा जो कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उनके हाथ में कुछ नहीं था। पॉलिसी जो लोग डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति नहीं डिसाइड करता वहां का। वो हमारे तरह का लोकतंत्र नहीं है, वहां एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ा। और उन्होंने ओथ भी, अंदर से वो कितने कट्टर मुसलमान हो, लेकिन ओथ उन्होंने एक ईसाई के रूप में ली थी, क्योंकि वहां ईसाई ही राष्ट्रपति बन सकता है, कैथोलिक ईसाई ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक कैथोलिक ईसाई के रूप में उन्होंने ओथ ली थी। तो डॉक्टर वो एक अलग चीज है। ये मुसलमानों की हर जगह की पॉलिसी है, वो किसी भी वो दूर सकते हैं। वहां उन्होंने जो किया वो अलग बात थी, और अब वो एक मुसलमान होने का परिचय देते हुए, और डॉक्टर साहब अगर वो ईसाई भी हैं, तो मैं इस पत्र के माध्यम से पूरी दुनिया के ईसाइयों को और यहूदियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुओं के सर्वनाश की योजनाओं का समर्थन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी शुभ नहीं होगा। हिंदुओं के सर्वनाश का अर्थ पूरी मानवता का सर्वनाश होगा। ये संदेश मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, और डॉक्टर मैं समझता हूँ कि एक दिन मैं ये संदेश पूरी दुनिया को समझाने में कामयाब होऊंगा। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि ये स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के लिए उन्होंने स्टेटमेंट की है? क्योंकि मुस्लिम भाइयों की जो उनकी हालत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब है, अफगानिस्तान में बहुत, चाइना में कितनी बुरी स्थिति है, और उसमें देखिए चाइना में कितने बुरी तरह से, मतलब असल में कम्युनिस्ट सरकार अत्याचार ही कर। असल में एक कहावत है बहुत पुरानी, ढींग की जोरू सबकी चाची और पोच की जोरू सबकी भाभी। हम यहाँ मुसलमानों के सामने कमजोर हैं, इसलिए हमें दबाया भी जा सकता है, हम पर हर तरह की जो है लानत भी भेजी जा सकती है, हमें जलील भी किया जा सकता है। बराक ओबामा यही स्टेटमेंट एक बार चीन के बारे में बोल के देखें, उसका देखें चीन उनका क्या हाल करता है। तो डॉक्टर साहब हम लोग ये दिखा चुके थे कि हमारे यहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस में सवाल पूछा गया, और उन्होंने इसका जो उत्तर दिया बस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। हमारे नेता हिंदुओं के पक्ष में कभी बोले नहीं। आज तभी तो पूरी दुनिया को पता है कि अंतर विरोध कितने ही हो मुसलमानों में।
लेकिन मुसलमान एक कौम है और हम हिंदू एक भीड़ हैं। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं होता, भीड़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, भीड़ इकट्ठी हुई चली जाएगी। हिंदू एक भीड़ है, मुसलमान एक कौम है, उनका नेतृत्व है, उनका सिस्टम है, उनके लिए लड़ने वाले मर मिटने वाले हैं, उनके लिए बोलने वाले। हिंदू का कुछ भी नहीं है, इसीलिए 60 हिंदुओं केवल हिंदुओं के लिए बोलते हैं। वो कभी भी कोई आज तक कोई ठोस काम उन्होंने करा ही नहीं। हिंदुओं के इतने हत्याकांड हुए, कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो हत्याकांड कभी उठे ही नहीं। हमारी आवाज किसने उठाई? हम हमारे यहाँ हिंदूवादी तो कहते हैं भाई देखो आज सारी दुनिया में देखो, आज कोई ना राहुल गांधी बोल रहा, ना केजरीवाल बोल रहा, ना ममता बनर्जी बोल रही, ना नीतीश कुमार बोल रहा। आप हमारी सोशल मीडिया को पढ़ लिया करो। खुद रोने की जगह हम इंतजार करते हैं कि इस पर अब केजरीवाल रोएगा, राहुल गांधी रोएगा, प्रियंका गांधी रोएगी, जबकि वो खुल के जिहादियों की तरफ है। किसी हिंदू बेटी की हत्या हुई, हमारे हिंदूवादी कहते देखो दलित बेटी थी, कोई दलित नहीं रो रहा। अरे तुम तो रो, दूसरे का इंतजार क्यों कर रहे हो कि बेटी की हत्या में भी कोई दूसरा रोएगा? हम खुद ना रोकर, अब इसका एक बहुत बड़ा मजाक है, हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। हर घटना के बाद, हमारे यहाँ पुलवामा जैसी घटना हुई, तब ये मौका था कि हम पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा कैंसिल कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो रखा हम पाखंडी और कायर लोग हैं और इसी लायक है कि हम इसी तरह पिटते रहे, लेकिन किसी ना किसी को आगे बढ़ के इस स्थिति को बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरा ये सौभाग्य होगा यदि मैं इस लड़ाई में टिक पाऊं तो। महाराज जी, आप किस माध्यम से ये पत्र उनके पास तक पहुंचाएं? देखिए, कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो दूतावास है उसके माध्यम से इस पत्र को पहुंचाएं। अगर दूतावास के माध्यम से पत्र नहीं गया, उन्होंने इसे नहीं लिया, तो प्रयास करेंगे कि हम लोग फिर इस पत्र को हम लोग बाई पोस्ट पहुंचाएं, ईमेल के माध्यम से पहुंचाएं और ओपनली सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये खबर बराक हुसैन ओबामा तक और सारी दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों तक जरूर पहुंचे। प्रतिकार कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं उस तरह से करेंगे। कोई और खास बात आप कहना चाहते हैं? नहीं डॉक्टर, कोई खास बात नहीं कहना चाहता। मरा हुआ मृत समाज मेरा, नए में साथ खड़े होते हैं, न लड़ते हैं, सारी कमी हमारे में ढूंढते रहते हैं। जो हमारे साथ हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है, मेरे लिए उतने लोग काफ़ी हैं और मुझे आशा है कि धीरे धीरे हिंदू लड़ाई के महत्व को समझेगा और अपने लिए कम से कम बोलना तो शुरू करेगा, कम से कम रोना तो शुरू करेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं तो बराक ओबामा जैसे लोगों, बराक हुसैन ओबामा जैसे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा अंजाम कुछ भी हो, तुम्हारा अंजाम हमारे अंजाम से बहुत भयानक होगा। क्योंकि आज जब हमारे घर में है और तुम अपनी रोटी सेक रहे हो, तो कल जब तुम्हारे घर में आग होगी तो तुम्हें भी बचाने वाला कोई नहीं होगा।